सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। भक्ति भाव सूप जे, सुन जो सब संसार। जन सुख देव जी कहत हैं, सब विध भेद विचार। बोलो राम। महाराज कहते हैं भक्ति भाव से पैदा होता है। और भाव कैसे पैदा होता है? भाव आए तो भक्ति आवे, लेकिन भाव कैसे आएगा? तुम्हारे संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन रोची। संगत अच्छी मिले तो भाव अच्छी बने, संगत बुरी बने मिले तो भाव बुरा बने। जैसी संगत करेगा वैसा ही गुण बनेगा। भाई कहते हैं काम राम सब माय है, संगत का गुण हो। जैसा गुण करेंगे वैसा ही हमारे अंदर प्रभाव आएगा। इसलिए मेरे मन में एक भाव आया और एक हरजस हमारे मुख से अपने आप ही गुनगुनाने के लिए निकलता चला गया। और मैंने उसको जब क्रमबद्ध करके लिखा तो एक नया हरजस फिर तैयार हो गया। इसके पहले मैंने करीब 40 हरजस बनाए हैं जो आपकी सेवा में शायद आ चुके हैं। यूट्यूब अगर आप ध्यान से सुनते होंगे, अगर सब्सक्राइब किया होगा तो हमारे सारे हरजस आपको मिलेंगे, जिसमें काहे को करता गुमान, और कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, कहाँ ढूंढन जाऊं मैं। कुछ भजन बहुत ही आप लोगों ने प्यार दिया, सराहा। हमें उम्मीद है कि इस भजन को भी आप बहुत हार्दिक मन से स्वीकार करेंगे और इसके भाव को समझेंगे, हमारे भाव की गहराई को समझेंगे। हम आइए सुनते हैं संत अनुभवदास जी का बनाया हुआ ये हरजस। मन रे संत की संगत कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। मन रे संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, संत संग से भाव बनेगा। भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। मन रे संत की संगत कर ले। सुमिरन कर कर राम मिलेंगे, सत सबद उर धर ले। सुमिरन कर कर राम मिलेंगे, सत शब्द उर धर ले। सत शब्द सु सतगुरु पावे, सत शब्द सु सतगुरु पावे। भव सागर सु तर ले, मन रे संत की संगत कर ले। मन रे संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, संत संग से भाव बनेगा। भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। मन रे संत की संगत कर ले। संत संत में बहुत आतरो,
धूप छाँव ज्यों होई। संत संत में बहुत आतरो, धूप छाँव ज्यों होई। एक मिलावे आनंद पद में, एक मिलावे आनंद पद में। एक 84 पढ़ रे मन रे, संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, संत संग से भाव बनेगा। भाव से सुमिरन कर ले मन रे, संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। ज्यों बिन फली लगे तरुवर में, रहत मस्त हरियाती। ज्यों बिनु फली लगे तरुवर में, रहत मस्त हरियाती। रटन करत तन होय उदासी, रटन करत मन होत उदासी। पीली सूखी होई रे मन रे, संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, संत संग से भाव बनेगा। भाव से सुमिरन कर ले मन रे, संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। संत संगत से सुमिरन होता, सत शब्द घट जागे। संत संगत से सुमिरन होता, सत शब्द घट जागे। सतसंगत सतगुरु दोनों से, सतसंगत सतगुरु दोनों से। सत शब्द का अनुभव कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। सतसंगत सतगुरु दोनों से, सत शब्द का अनुभव कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, भाव से सुमिरन कर ले मन रे, संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। महाराज समझाते हैं कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख। राम कहे नहीं भजन रुचि। संगत किसकी करनी है? संगत करे तो साध की रे और नीतर रहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज आदेश देते हैं कि संगत करे तो साध की रे नीतर रहिए। सागट सुमुख बोलता रे, सागट सुमुख बोलता रे। क्रोध बंधे अरुधेक भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे। ये सुरती मन को कहती है कि हे मन, संगत कर तो संत की संगत कर। मन रे संत की संगत कर ले। क्यों? संत संग से भाव बने। संत मिलेंगे तब संगत मिलेगी, और संगत मिलेगी तो भाव बनेगा, और भाव बनेगा तब सुमिरन होगा।
और सुमिरन कर करके रटत 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 करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजा। सुमिरन कर कर राम मिलेंगे सत्य शब्द उठ। पहले तो गुरु का शब्द हमारे अंदर आया और उस शब्द से हमने सत शब्द को जगाया। कैसे जगाया? सुमिरन कर कर। रटना की विध टाल के साजन करे अनेक से सब हद का ख्याल है नाना विध का। देख महाराज जी आदेश दे रहे हैं कि रटन करके सुमिरन करके राम मिलेंगे सत्य शब्द उड़ धर ले। सत्शब्द जागेगा और वो सत्शब्द इतना पावरफुल है, उस शब्द सत्शब्द के आगे कोई भी भूत प्रेत देवी देवता टिकने वाले नहीं है। कि जिन मुख में हरिनाम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे, विषय व्याधि सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिलावे। ऐसा ये सत्शब्द है। लेकिन ये सत्शब्द जागता कब है? ये सत्शब्द जागता है सुमिरन करते करते। सुमिरन करने से जागता है। इसे मैं क्या सुमिरन कर कर राम मिलेंगे सत्य शब्द उर धर ले, सत्य शब्द सु सतगुरु पावे, भव सागर सु तर ले। सतगुरु कोई शरीर नहीं होता, सतगुरु एक स्थिति है, सतगुरु एक कला है, सतगुरु एक पोजीशन है जो कोई भी हो सकता है। जिसका भजन, जिसका सत्शब्द जग गया और जो त्रिकुटी के ऊपर भजन कर रहा है, उसके अंदर सदगुरु आ गए। सदगुरु आ गए। एक हरजस हमने लिखा था कि सतगुरु जी आए देखे सारी नगरी, सतगुरु जी आए देखे सारी नगरी। ये हरजस आपके यूट्यूब पे है, कभी आप सुनिएगा। भाई कहते हैं कि संत संत में बहुत आतरो, धूप छाव जू होई। संत बहुत हैं संसार में, जैसे ज्ञानी बहुत हैं संसार में, लेकिन सबके ज्ञान का अंतर है। कोई हवाई जहाज बनाना जानता है, कोई रेलगाड़ी बनाना जानता है, कोई मोटरसाइकिल बनाना जानता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कोई कंप्यूटर बनाना जानता है। सब ज्ञानी हैं। कोई साइकिल का पंचर जोड़ना जानता है, वो भी ज्ञानी है। सबका नाम ज्ञानी ही है। ऐसे ही जो साधु हैं संसार में, जो साधना में लगे हैं, किसी भी तरीके की साधना में लगे हैं, वो साधु। लेकिन महाराज कहते हैं कि इनमें अंतर तो बहुत है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो संत संत में बहुत आदरो, धूप छाँव जी हुई। कितना अंतर है? जैसे सूरज में और चंद्रमा में जितना दिन और रात में अंतर है, सूरज और चंद्रमा में अंतर है। ऐसे ही सब संत एक जैसे नहीं होते, सब संतों का ज्ञान एक जैसा नहीं होता। एक संत काल निरंजन के पद से आते हैं और एक संत आनंद पद से आते हैं। जो जिस पद का संत होता है उसी जगह उस जीव को ले जाता है। दोष किसी का नहीं है, इसलिए निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। जिसको जितना ज्ञान है वो वहां तक जाए। अब कोई आदमी बहुत दिनों से शुभ कर्म किया, बहुत दिनों से भजन लिया, बहुत दिनों से वो अनुभव हो रहा है उसको, और एक अभी नया जीव है, तो दोनों की तुलना एक जैसे कैसे कर सकते हैं? किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, लगे जरूर, सब विद्यार्थी हैं। कोई कक्षा 1 में पढ़ रहा है, कोई कक्षा 5 में पढ़ रहा है, कोई 10 में पढ़ रहा है, कोई इंटर में है, कोई BSc कर रहा है, कोई PhD कर रहा है। विद्यार्थी तो सबको कहते हैं, सब विद्यार्थी हैं, लेकिन ज्ञान अलग अलग है। तो एक मिलावे आनंद पद में, एक 84 पढ़ रे मन रे, संत की संगत कर। हर स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर होता है, हर शिष्य के लिए उसका गुरु ब्रह्म है। हर शिष्य का भाव अपने गुरु में ऐसा ही होना चाहिए कि उसके गुरु के अलावा किसी को सद्गुरु पद का प्राप्ति है ही नहीं, कोई सद्गुरु है ही नहीं। ये ऐसा शिष्य का भाव होना अच्छा है, महान है, करना ही चाहिए। लेकिन
अगर वो दूसरों की निंदा करता है तो वो गलत है, वो पाप का भागीदार है। एक स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर है बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कहे दुनिया के लिए है तो ये गलत है। ऐसे एक शिष्य के लिए उसका गुरु सदगुरु है, भगवान है, ब्रह्म है, ये सही बात है, लेकिन दूसरों के लिए है ऐसा थोपना ये गलत बात है। क्योंकि संत में बहुत अंतर होता है। धूप छाँव जी हुई एक मिलावे आनंद पद्मी, 184 पद। ज्यों बिनु फली लगे तरुअर में रहत मस्त हरियाती। जिसके अंदर निज नाम नहीं आया, सत्संग नहीं आया, वो संसार में मस्त है। जैसे कोई पौधा है, जब उसमें फली नहीं आती है तो हरा भरा मोटा ताजा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें दाने पड़ने लगते हैं पौधा सूखता जाता है। जैसे जैसे दाना पकता जाता है पौधा पीला पड़ता जाता है, और जब दाना पक जाता है तो पौधा सूख जाता है। दरिया बिरही प्रेम दिल तन पीला मन सूख, रैनन आवे नीदड़ी और दिवस न लागे भूख। जैसे जैसे उसके अंदर सत्शब्द का वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे सत्शब्द पक के आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उस साधक का गुण और स्वभाव संसार से बिल्कुल अलग हो जाएगा। खान पान, रहन सहन, बातचीत, जुबान, झूठ कपट सब हट जाएगा। कूड़ कपट मन काम में ताघट भजन न होए, करता तो सुखराम के लोक दिखावा होए। महाराज कहते हैं संत सगत से सुमिरन होता। संत मिलते हैं तो संगत मिलती है, संगत मिलती है तो भाव बनता है, भाव बनता है तो भजन होता है। सत्य सबत घट जागे, और भजन करने से सत्सत की जागृति होती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि संत सत्संगत सतगुरु दोनों से सत शब्द का अनुभव कर ले मन रे। संत की संगत कर ले मन रे, संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, भाव से सुमिरन कर ले मन रे। संत की संगत कर ले। श्रुति मन को समझाती है कि ये मन तू जन्म जन्म का भटका हुआ है, अब की बार तू संत का संगत करके देख। कोई केवली भगवंत मिल जाए जिनके अंदर सत्सब जगह हो। उनकी परीक्षा क्या है? पहलो परचो ज्ञान है, दूजी अणभे जान, तीजे सुन सुख राम कहें हंस चेहटे आण। हंस अपने आप आता है। जो सुगंधित प्राकृतिक फूल है उसके ऊपर भंवरे कूद कूद के आते हैं, लेकिन जो कागज का फूल है उसके ऊपर भंवरे जाते तो हैं, एक बार मडराते बहुत है, लेकिन जब देख लिया कि अरे इसमें खुशबू नहीं तो उसको छोड़ के हट नहीं जाते। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि संत की संगत करो। खुशबू जिसके अंदर होगा वही खुशबू बांटेगा, जिसके अंदर खुशबू नहीं होगा कहाँ से देगा। इसलिए इनकी परीक्षा करो, इनकी निंदा मत करो। अगर वो अपने काम के लिए ठीक हैं तो हमें उनकी संगत जरूर करना चाहिए, और अगर अपने काम के लिए ठीक नहीं है तो उनको औरों के लिए छोड़ देना चाहिए। वो और औरों के लिए बने, हमारे लिए नहीं बने। इसलिए ज्ञान से संसार में रहना चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने